बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतर मतीन। दोस्तों, सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल कराची डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। दोस्तों, मियां साहब की नाअहली का क्या होगा? सिर्फ उनका ही नहीं, जहांगीर तरीन पीटीआई के जो साबिक सेक्रेटरी जनरल थे और उनकी ताहयात नाअहली का क्या होगा? इस वक्त ये बहस शिद्दत अख्तियार करती जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दरख्वास्त रद्द कर दी गई है। वो दरख्वास्त क्या है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर करते चले कि तायद नाअहली का फैसला आया कैसा था। कुछ इसके बैकग्राउंड का जायज़ा ले लेते हैं। बुनियादी तौर पे ये पानामा लीक्स के जो फैसला आया था उसके अंदर अदालत उज़्मा की तरफ से करार दिया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो ताहयात नाअहल हैं, वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और उसके बाद फिर उनको पार्टी के अंदर सदर की उससे भी हटाया गया था और फिर ये कहा गया था कि पार्टी ने कहा था कि मियाँ साहब जो हैं वो अब कायद हैं, उनकी जमात के कायद हैं। बहरहाल इसके साथ अगर गौर करें तो 28 जुलाई 2017 को मियाँ नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया गया था। उसी साल जहांगीर तरीन को भी नाअहल करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया था और अदालत की तरफ से ये कहा गया था कि ये 62(1)(f ये सादिक और अमीन की शिक है, जिसके तहत हमें इस्लामी इक़दार का भी ख्याल रखना है और ये ख्याल रखना है कि पार्लियामेंट में जो रुकन जा रहा है, जो मौजूद है, वो सादिक और अमीन है या नहीं। तो दयानतदार क़यादत की मौजूदगी यकीनी बनाता है ये आर्टिकल। तो इस लिहाज से हमें इनको नाअहल करार देना होगा और ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया था। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर एहसन भून, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि इस ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया जाए। इस क्योंकि ये जो शिक है, ये जो आर्टिकल जहाँ से लगाई, ये बुनियादी तौर पे इंतखाबी तनाज़ात के, इंतखाबी जो झगड़े हैं, जो मसाइल हैं, वहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो। क्योंकि ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह ट्रायल कोर्ट का इख्तियार इस्तेमाल ना करे, ये ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ दिए मामला। और क्योंकि ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट बार। अब हुआ ये कि जो हामिद खान ग्रुप हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, और उनके जो सदर इस वक्त मुंतखब हो चुके हैं, उनके मकसूद बुटर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुतालबा किया है कि वो इस पटिशन को वापस ले लें, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है और ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। अदालत उज़्मा ने एक फ़ैसला दिया है और हम जो वकला हैं वो गैर सियासी होते हैं। बार कौंसिल जो होती हैं ये गैर सियासी होती हैं। हमें किसी जमात की बी टीम नहीं बनना चाहिए। हम लोग जो हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल रहकर करें। कुछ सियासतदानों को ताहयात नाअहली जो सुनाई गई है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, लेकिन आपकी पटिशन से ऐसा तासुर रहा है कि वकला जो हैं वो फरीक हैं, वो पार्टी हैं और वो चाहते हैं कि मियाँ साहब या फिर कुछ दूसरे सियासतदान जो हैं वो इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और ऐसा होना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की कि ऐसी जो दरख्वास्तें आपके पास आ रही हैं इनकी पजीराई न करें। हाँ, अब ये तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो इस दरख्वास्त को पहले ही एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया गया था कि जनाब ये जो है ये फ़ैसला लार्जर बेंच ने सुनाया था और ये इनफरादी तौर पर नहीं आ सकता। दरख्वास्त में तासुर इनफरादी हैसियत का आ रहा है। तो बहरहाल अब ये हाई कोर्ट की तरफ से भी आया, लेकिन हाँ, इसके ऊपर ये ज़रूर हुआ कि इनका मुखालिफ एक ग्रुप है जो दूसरा धड़ा है लाहौर हाई कोर्ट बार का, उसने ये ज़रूर कहा कि हम ना सिर्फ उस पटिशन की तायद करते हैं बल्कि हम ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का ये बुनियादी हक़ है कि वो दरख्वास्त दायर करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है, वो हमसे मशवरा लेने के पाबंद नहीं है। और ये उनका ये भी कहना है कि किसी को ताहयात नाअहल करार देना ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस उठते हैं और अदालत के अंदर वो मुजरिम भी करार दिया जाता है, तो उसको किस तरीके से आप इलेक्शन लड़ने का अहल करार देंगे? यहाँ पर चोर, डाकू, लुटेरे और कातिल और रेपिस्ट सारे हैं जितने एलिगेशन लगते हैं,
اور یہی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسے الزامات والے ہمارے اسمبلیوں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں. یہ تو بالکل بے داغ ہونا چاہیے ان کا کردار، تاکہ ہمارے جو قانون ساز ہیں وہ ہی اپنی جو شفافیت کے مطابق وہ قانون سازی کے اوپر کام کر سکے. اور یقیناً اگر ان کا دامن صاف نہیں ہوگا تو پھر اچھے فیصلے پارلیمنٹ سے آنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو صادق اور امین کی شق یقیناً بے انتہا ضروری تھی اور بے انتہا ضروری ہے، اور اس کو یقیناً اس کو جو پھلانگ کر آئے گا، یہ وہ آگ کا دریا ہے جو اس کو عبور کر کے آئے گا، وہ پھر ملک و قوم کے حق میں بہترین فیصلے کرنے کا اہل ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کراچی ڈائری سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ. بہت شکریہ.